सिंधु है, माना अगम आधार सिंधु है। तो उस पर आप तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं, रिलेटिव टीचर को बताएं या पुलिस स्टेशन में कंफर्म करें। देखिए इसमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है। और रही बात बच्ची को पढ़ने के लिए, तो लगातार सरकार द्वारा 50% बिहार में कहीं कहीं पहला बार आरक्षण मिला है। तो कई क्षेत्र हैं जहां आपका स्कोप है, तो हिम्मत नहीं हारना है, लगातार प्रयासरत रखना है। इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन से बेस स्ट्रॉन्ग उतना नहीं हो पाता है। बेस स्ट्रॉन्ग मेरा यही बाहर से ही हुआ। विजन जय दोस्तों, बाहर की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम विजन क्लासेस में, आपको बता दें जगह मायने नहीं रखता है सफलता के लिए। यह सिद्ध किया है विजन क्लास की स्टूडेंट जो है निशु गुप्ता, जिन्होंने जेई एडवांस में बाढ़ में रहकर, केवल बाढ़ में, लोग कहते हैं कोटा दिल्ली लोग जाते हैं कहीं ना कहीं आईआईटी मेडिकल की तैयारी करने के लिए, लेकिन वो बाढ़ में रहकर इस सफलता को प्राप्त किया है। और यही कारण है कि आज यहाँ उनके जो सफलता हुआ है उसके खुशी में सभी जो सहपाठी हैं, शिक्षक हैं, सभी लोग यहाँ शामिल हुए। समझ सकते हैं कहीं ना कहीं काफी विपरीत परिस्थिति, जो प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद उन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया। विशेष आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। श्रेय मेरे पूरे फैमिली एंड टीचर्स को है। और आजकल तो ऑनलाइन कुछ भी दिक्कत हो तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जेईई एडवांस और मेंस के पूरे तैयारी के दौरान कंसिस्टेंसी रिवीजन एंड मॉक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। और कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी एक अलग रोल प्ले करता है। हम लोग एक दिन 16 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन डेली 12 घंटा ही पढ़े, लेकिन डेली पढ़ना इम्पोर्टेंट है। बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं? उसको लगता है कि बाहर में हम नहीं कभी बात करने गए नहीं, टेक्नोलॉजी के जमाना में बाढ़ में रहकर सब कुछ किया जा सकता है। पहले कब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। अब पूरा टेक्नोलॉजी विकसित हो चुका है, तो हम लोग बाढ़ में रह के कर सकते हैं। बाहर से प्रारंभिक शिक्षा बाहर के एक छोटे से स्कूल से ही हुई थी। और 9 से मैंने विजन क्लास ज्वाइन किया था। 9 से 12 तक मैंने विजन क्लास किया है। और 11th-12th में सिर्फ मैथ का क्लास यहाँ होता है, तो मैंने और भी जगह 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास किया। तो जेईई एडवांस जो है एग्जाम को प्रेरणा कहाँ से मिला? कॉलेज के परिवार में नहीं सर, हमको तो पता भी नहीं था। यहाँ इन्वायरमेंट 9th-10th में यहाँ इतने अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, सारे बार के बच्चे अच्छे यहीं पर आते हैं, तो इन्वायरमेंट की वजह से हमको पता चला। सर के दर्शन मोटिवेट हाँ, सर हमको जेईई मेंस देने के लिए और जेईई एडवांस देने के लिए मोटिवेट क्या लगता है ऑनलाइन जो एजुकेशन का उसका भी आप सहयोग लिया? लेना पड़ता है सर, जी, ऑनलाइन का भी लेना पड़ता है। क्या लगता है ऑनलाइन भी लोग पढ़कर घर बैठ पहले बेस स्ट्रॉन्ग रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन से बेस स्ट्रॉन्ग उतना नहीं हो पाता है। बेस स्ट्रॉन्ग मेरा यही बाहर से ही हुआ। विजन क्लासेस में पढ़े थे और भी 2 जगह पढ़े थे। आगे क्या फिजिक्स और होगी? केमिस्ट्री का। अब आगे क्या करने की इच्छा है? आगे तो आईआईटी कॉलेज में भी जाएंगे, एडमिशन करवाएंगे। उसके बाद वहाँ 4 साल का कोर्स है। अच्छा, आपकी माँ जब पता चल रहा है कि आपकी माँ गुजर गई थी, उसके बाद आपने कैसे मोटिवेट फील हुआ? आपकी माँ गुजर गई थी एग्जाम से 3 महीना पहले। टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत हेल्प किया इसमें। लोगों को क्या कहना चाहेंगे, विपरीत परिस्थिति में भी क्या जा सकता है? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब पूरा विपरीत परिस्थिति आ जाए तभी आपकी सफलता का मार्ग खुलता है, और आप वहीं पे अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या लगता है सर, स्टूडेंट आईआईटी मेडिकल के लिए कोटा एलएन बंसल जाते हैं, क्या बाढ़ में भी रहकर पॉसिबल है सर निकलना? जैसा कि निशु गुप्ता जो फील क्यों बताई, सबसे पहले बच्चा को बेस बहुत बढ़िया होना चाहिए। हम यही ध्यान देते हैं कि 9 से जब मेरे यहाँ 12th में बच्चे पढ़ते हैं, हम उनका पूरा बेस पर ध्यान देते हैं। बच्चा का वीकनेस क्या है, उस वीकनेस को ढूंढते हैं, उसको दूर करते हैं, और ये प्रयास करते हैं इसका बेसिक इतना अच्छा हो, चाहे वो किसी भी सोर्स से पढ़े, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े, चाहे मेरे यहाँ पढ़े, चाहे कहीं पढ़े, उसको दिक्कत न हो। आज जेईई एडवांस पढ़ने के लिए बच्चा को क्या मैसेज देना चाहिए? किस तरह से पढ़ते? हम बच्चा को यह मैसेज देना चाहते हैं कि जेईई एडवांस जो है स्टूडेंट ही निकालता है। ये नहीं समझना कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। आप अगर निरंतर 9 to 12 अच्छे से पढ़ते हैं तो जेईई एडवांस में थोड़ा सा और एफर्ट लगाने से आपको जेईई एडवांस निकल सकता है। तो बच्चों को किस तरह से ध्यान रखें, किस विषय पर कैसे कैसे फोकस करें?
हम बच्चों को ये कहते हैं कि देखिए, आप सबसे पहले तो बच्चों हम अपने यहाँ मैथ पर ध्यान देते हैं कि मैथ अगर आपका अच्छा है तो मैथ में ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा फोकस करो। लेकिन उसके अलावा केमिस्ट्री में भी करना चाहिए, क्योंकि एडवांस का केमिस्ट्री का क्वेश्चन ईज़ी रहता है। तो हम कहते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर करना है तो मैथ्स और केमिस्ट्री में करो। और बच्चों को फिर आगे जैसे फिजिक्स वगैरह में दिक्कत होता है तो हम कहते हैं कि टेस्ट सीरीज, मॉक्स वगैरह ज्वाइन कर लेने के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मॉक्स ज्वाइन करने से बच्चों को बहुत फायदा होता है। और उससे जो जैसे मॉक्स वगैरह में होता है क्या, या टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है जेईई एडवांस लेवल का, उसका सॉल्यूशन देख के छोटा छोटा नोट्स बना के आप उससे भी आप जेईई एडवांस में जा सकते हैं। अभी तक 2021 से मेरे यहाँ कम से कम 7 से 8 बच्चे जो है मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। बट एडवांस में पहला बार हुआ है बाढ़ में कि एडवांस ये बच्ची निकाली है। सर टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या रोल होता है सर? बहुत बड़ा रोल है। टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको यह पता चलता है कि एडवांस में किस तरह का, किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है और हमको किस लेवल का तैयारी करना है और हमको कितना मेहनत की जरूरत है, ये इससे हमको यही पता चलता है। तो क्या इसका भी आप लोग स्टूडेंट के बीच में टेस्ट सीरीज करवाते हैं। टेस्ट सीरीज मेरा जो लेवल रहता है 12th प्लस मेंस स्टैंडर्ड का रहता है। जो यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है वो 12th और मेंस स्टैंडर्ड का रहता है। बच्चे जो ये सोचते हैं कि बाढ़ में इसकी तैयारी नहीं होती, उस बच्चे के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत सोच है। अब बच्चे कहीं भी तैयारी कर सकते हैं, उनका बेसिक अच्छा रहना चाहिए। और आजकल तो मोबाइल का भी युग है, थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं आप यूट्यूब वगैरह से भी। कुछ दिक्कत ऐसा हो तो आप थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं। बाकी हम लोग हैं, हम लोग भी हेल्प करते हैं बच्चों को कि हाँ आप जेईई एडवांस कर सकते हैं। और मोटिवेशन की भी ज्यादा जरूरत पड़ता है बच्चों को। कुछ स्टूडेंट सर अगर इकोनॉमिकली वीकर है तो उनके लिए विजन क्लासेस क्या सुविधा देते हैं? अगर कोई बच्चे इकोनॉमिकल अगर वीक हैं तो उनको हम अलग से उनको सुविधा देते हैं, उनका फी वगैरह भी देख लेते हैं। जहाँ तक होता है बुक, किताब, कॉपी, कलम से भी मदद कर दिया जाता है बच्चों को। ऐसा मेरे यहाँ 4-5 बच्चे हो चुके हैं। अभी उसमें से तो एक बच्चे एनआईटी पटना से पास आउट करके उनका कैंपस बेंगलोर में हुआ, उनको 14 लाख का पैकेज मिल रहा है। उसका नाम है अंकित कुमार। ऐसे हम बहुत बच्चों को कर चुके हैं। जो इकोनॉमिकल वीक है उनको भी पढ़ाया जाता है। और निशु गुप्ता जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और बाकी लोग जो कतार में हैं, कहीं उनका भी इच्छा है कि आपका भी इस तरह से नाम आए। देखिए कोई भी क्षेत्र हो, सफलता का महत्व होता है। आज इनकी बारी है, कल बाकी लोग जो हैं उनका बारी होगा। और हम चाहेंगे कि इससे भव्य उनका भी सम्मान हो और थोड़ा ये एरिया जो है और ज्यादा बढ़ जाए उस समय जब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ से सक्सेस होंगे उनकी संख्या ज्यादा हो। गौर सर बता रहे थे कि बच्ची लोग को रास्ते में प्रॉब्लम होता है, छेड़खानी, इसमें क्या करें? देखिए रक्षाबंधन सब लोग मनाते हैं, सभी भाई कसम खाते हैं कि अपनी बहन को रक्षा करेंगे, तो सबका कोई न कोई भाई बहन होता है। देखिए तो इसमें कहीं न कहीं सरकार भी लगातार प्रयासरत है कि जो बच्ची लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए 112 है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार पिंकू जी ने बताया, बार थानाध्यक्ष का नंबर बताया। और कहीं कहीं आप भी जागरूक बने, सशक्त बने। नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, महिला सशक्तिकरण, बच्ची को सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और देखिए अगर कुछ अनुभव होता है, आपको साइकोलॉजिकली फर्स्ट डे से ही पता चल जाता होगा कि कोई इस तरह का है जो ऐसा एक्टिविटी, तो उस पर आप तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं, रिलेटिव टीचर को बताएं या पुलिस स्टेशन में कंफर्म करें। देखिए इसमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है। और रही बात बच्ची को पढ़ने के लिए, तो लगातार सरकार द्वारा 50% बिहार में कहीं न कहीं पहला बार आरक्षण मिला है। तो कई क्षेत्र हैं जहां आपका स्कोप है, तो हिम्मत नहीं हारना है, लगातार प्रयासरत रहना है। और कहीं न कहीं जो पहले जेंडर बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, लड़का लड़की में भेदभाव होता था, उसको हटाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आपको हिम्मत नहीं हारना। कहीं कोई भी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरिए, लड़की के लिए फ्री कर दिया गया है। 50% आपका रिजर्व सीट है, कट ऑफ लड़का से कम हो रहा है। लेकिन ये बात ये नहीं करे, टैलेंटेड लड़की होती है, लड़की भी टॉपर कर रहे हैं। यूपीएससी में भी देखे होंगे आप, टॉपर लड़की थी, तो विशेष ज्यादा सब लोग बोले ही। तो आप लोग लगातार प्रयासरत रहिए, जो क्षेत्र में है मेहनत करिए और आगे फिर हम चाहेंगे एक बार फिर सक्सेस हो। और यहाँ हम लोग